पर हो सकती हैं, तो एक एक करके उन सबको सिक्योर किया जा रहा है। वहां पर आईपीएल का मैच रुकवाया गया है और साथ ही जो बॉर्डर के एरियाज हैं, जहां जहां पर रॉकेट और ड्रोन देखे गए हैं, उसके पास के भी इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। बड़ी खबरें लगातार हमारे पास आ रही हैं अनुपम, और आपको बताएं कि जैसलमेर में पूरी तरह से ब्लैकआउट है, बाड़मेर में ब्लैकआउट है, सभी लोगों को घरों में रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। जोधपुर में भी ब्लैकआउट किया गया है और इसके अलावा जालंधर और पंजाब में भी कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया गया है। कल भी आप देखिए कि जो उनके ड्रोन से या रॉकेट से वो अमृतसर तक आए थे और ये भी कहा गया कि अगर एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने उसको हवा में नाकाम ना किया होता तो जिस तरह पुंछ में गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया, उनका यहाँ पर निशाना गोल्डन टेम्पल भी हो सकता था। और अलग अलग जगहों से खबरें हमें मिल रही हैं। इसके अलावा गंगानगर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है राजस्थान के अंदर, और जितने भी सैन्य इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब में सतर्कता बरती जा रही है, उन सबको सिक्योर किया जा रहा है और आसपास सभी इलाकों में ब्लैकआउट किया जा रहा है अनुपम। तो बड़ी खबर हमें लगातार मिल रही है। धर्मशाला में आईपीएल का मैच रोका गया क्योंकि स्टेडियम के बदले स्टेडियम, ये नुकसान पाकिस्तान के निशाने पर हो सकता है और इसीलिए अब उसको सैन्य लिहाज से सिक्योर किया जाएगा, लोगों को वहां से हटाया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान का लड़ाकू विमान गिरा दिया है, यह भी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। JF-17 को मार गिराया है। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, इस वक्त रुक रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है। भारत ने पाकिस्तान का लड़ाकू विमान गिराया है। भारत के S-400 ने पाक के JF-17 को मार गिराया है। बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं आपको। भारत के S-400 ने पाकिस्तान के JF-17 को मार गिराया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो आपने इन्होंने भी लाइव देखी है। आपका नाम क्या है? मेरा राजेंद्र सिंह रिंकू। क्या कहेंगे, आपने क्या देखा? कुछ मैं कुछ नहीं देखा, देखने के आया क्या इधर? ये झूठ है सब, बहन चौथ। तो हवा में मार गिराई गई है यहां पर मिसाइल। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। भारत ने कई पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए हैं। S-400 और आकाश ने हमले नाकाम किए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हमले किए गए हैं। और बहादुर जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए फ्लाइंग ऑफिसर हैं। सर, सवाल यह है कि आज की रात में अब एक्शन प्लान किस तरीके से भारत करेगा? भारत इसको प्रॉपर्ली रिप्लाई कर रहा है और आपको मैं एक ये ऐड ऑन करा दूं, JF-17 के अलावा पाकिस्तान का एक F-16 भी हमने मार गिराया है। ये सारे इनकी जो LOC के ऊपर जो लोगों की जितनी भी इनकी मंशा थी कि ये कोलेटरल डैमेज हिंदुस्तान पर कर सकें, उसको सारे को न्यूट्रलाइज किया गया है। और S-400 के अलावा हमारा AD सिस्टम, इंटीग्रेटेड AD सिस्टम बहुत तेजी से काम कर रहा है, इसलिए इनके ड्रोन और इनकी मिसाइल अटैक दोनों फेल किए गए हैं। एक F-16 जेट को उड़ा दिया है और ये फैक्ट है। इससे पहले फ्लाइंग सर बात कर रहे थे, आज की रात कत्ल की रात है। हिंदुस्तान आज ही इसको सीधा कर देगा। इसके टुकड़े भी होने हैं। पाकिस्तान के पीछे जो बलूचिस्तान है, वहां की 16 रेजिमेंट्स ऐसी हैं जिनके 298 ऑफिसर्स को इन्होंने शूट किया है और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के इमरान खान की पार्टी को सपोर्ट करते थे। इसलिए आप वेट करिए, पाकिस्तान में बलूचिस्तान 90% आजाद हो चुका है। इसके साथ ये जो हिंदुस्तान के साथ अपनी नापाक हरकतें कर रहे हैं, ये इसका मतलब सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान अब इनको सही वक्त आ गया है POK वापस लेने का और इनको सबक सिखाने का। दैट एक्सरसाइज इज ऑन। आज ही आर्मी चीफ प्रधानमंत्री से भी मिले थे, इसलिए आप वेट करें। इसका माकूल जवाब हिंदुस्तान की फोर्सेस दे रही हैं। हमारी एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी वायुसेना की जो एयर पावर है वो, और उसके साथ साथ इससे पहले हमारे पास फेवरेबल सिचुएशन थी। अब उस फेवरेबल सिचुएशन से हम आगे निकल गए हैं और हम एयर डोमिनेंस कर रहे हैं। एयर सुपीरियरिटी, एयर डोमिनेंस अभी भी इंडिया के पास है। इसलिए आप वेट करें, इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। ये पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन नहीं है, उन्होंने इसको वार ऑफ एक्ट में एंट्री ले ली है। सो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। नाउ यू विल सी वी विल टीच अ लेसन टू पाकिस्तान। सर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस तरीके से स्थितियां बन रही हैं, क्या लगता है अब ये लड़ाई आर पार और लंबी चलने वाली लड़ाई बनने वाली है? ये हम लंबी लड़ाई नहीं करेंगे, इसका हम हिसाब कर देंगे। लंबी लड़ाई जैसे यूक्रेन और रशिया में हुआ है वो पोजीशन नहीं है। पाकिस्तान हमारे सामने 4 दिन नहीं टिक पाएगा। ये इनके जो
गोला बारूद जो रखे हुए हैं, दे आर यूजिंग इट, ऑब्सोलीट है, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। अगर इनको विदेशों से भी कोई सपोर्ट मिलता है तो भी दे कांट सस्टेन मोर देन 48 आवर्स। और उससे पहले सिर्फ ये हमारा एक बैलेंस्ड और कैलकुलेटेड सिस्टम है, जिसकी वजह से वी हैव नॉट ओपनड अप आवर ऑल द गेट्स। अगर हम पाकिस्तान को चाहें 19 मिनट में वी कैन इनहेल पाकिस्तान, 19 मिनट्स। इसलिए आप इसके बारे में जनता को आश्वस्त करिए, शांत रहें और अपने आप में मजबूती से इस समय हमारी फोर्सेस के साथ खड़े रहें। ये पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक बिंदु पर जरूर है, दे कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ नॉनसेंस न्यूसेंस वैल्यू, और ये वही कर रहे हैं। उनको पता है कि वी आर कैपेबल। टेक्नोलॉजिकल वाइज इंडिया की एयरफोर्स पूरे वर्ल्ड की 3रे नंबर की एयरफोर्स है। पाकिस्तान कहीं स्टैंड नहीं करता। ये तो जिहादियों की कुछ उनको टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ रेंजर्स को लगा करके पाकिस्तान फौज के नाम पर वहां की एक व्यापारिक फौज है जो सिर्फ माल को लूटती है, और वो भी पंजाबी सूबे की है। इसलिए देखिए पाकिस्तान का बहुत बुरा हश्र होगा। 4 टुकड़े तो निश्चित हैं, 6 भी हो सकते हैं। दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज नॉट फाइटिंग फॉर बेटरमेंट, पाकिस्तान इज फाइटिंग फॉर डिस्ट्रैक्शन, सेल्फ डिस्ट्रैक्शन। वो राखी जी भी हमारे साथ अपने आप बनी हुई। में राखी जी, अपनी बात आपके कर रहा है।